कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.4 का अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए 3.4 का प्रश्न क्रमांक 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो सवाल दिए हुए हैं इनका हल देखेंगे और उनका हल हमको विलोपन विधि से करना है। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन कर चुके हैं और प्रश्न क्रमांक 1 का हल भी पिछले वीडियो में हमने देख लिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा आपने तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाएगी। तो यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप भिन्न वाले सवाल वाला वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से आपके वो भिन्न की अवधारणा समझ में आ जाएगी। देखिए इसका हल। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो है 10वीं से गणित से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए यहाँ अंश और हर की बात है, तो यहाँ हम अंश एक समान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि अंश x तथा हर y है। तब जो भिन्न बनेगा हमारा, वो भिन्न क्या बन जाएगा? भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश हो गया x और हर हो गया y। तो अब हमारा भिन्न बन जाएगा x बटे y। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए भिन्न हमारा x और y हो गया। अब हमारे पास प्रश्नानुसार जो पहली शर्त दी हुई है वो क्या है? पहली शर्त है हमारे पास शर्त नंबर 1, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ना है, तो देखिए अंश में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x धन 1 हो जाएगा। और हर में एक घटाना है तो y में एक घटा देंगे, तो y में एक घटा देंगे तो y ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है। और तब तो भिन्न जो है तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का जो मान हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अब हम तिर्यक गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, y ऋण 1 का गुना 1 में होगा, तो ये हो जाएगा x धन 1 बराबर इसका पूरे का गुणा 1 में हुआ तो y ऋण 1। इस y का पक्षांतरण करके इस साइड ला लेते हैं और 1 का पक्षांतरण करके इस साइड ले जा लेते हैं। तो देखिए ये हो गया x और ये y धन y है तो इधर लाएंगे तो ये हो गया ऋण y। इसके बाद ये बचा ऋण 1 और ये धन 1 का पक्षांतरण करें तो ये हो गया ऋण 1। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 1 मिलके हो जाएगा ऋण 2। तो ये हो गया x ऋण y बराबर ऋण 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब सेकंड शर्त लेते हैं, शर्त नंबर 2। तो अब देखिए शर्त 2 क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें। अब हर मतलब इस y में एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है मतलब y में एक जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाती है। y में एक जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखो y में जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारे पास x बटे y धन 1 बराबर ये हो गया 1/2। इसका तिर्यक गुणा करके इसको हल कर दो। ये 2 का गुणा 1 से में हुआ तो 2x बराबर ये y धन 1 का गुणा 1 में हुआ तो ये y का वही हो जाएगा y धन 1। अब देखिए y का पक्षांतरण करके इस साइड ला लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये धन y का पक्षांतरण होगा तो ऋण y बराबर 1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमको यहाँ दिया हुआ है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि देखिए हमारे पास 2 समीकरण बन गए। एक है x ऋण y बराबर ऋण 2 और दूसरा है 2x ऋण y बराबर 1।
तो इस समीकरण 2 और समीकरण 3 में ये देखेंगे कि किसका गुणांक बराबर है, x के गुणांक बराबर है या y के गुणांक बराबर है। जिसके गुणांक बराबर है उसको हम विलोपित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक -1 है और यहाँ पर -2 है। इसी प्रकार समीकरण 2 में y का गुणांक -1 है और इसमें भी y का गुणांक -1 है। तो देख सकते हैं आप ये दोनों के जो गुणांक है ये बराबर है। तो यदि चिन्ह भी बराबर है, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 3 ऋण समीकरण 2 से 3 में से 2 को घटा देते हैं। तो देखिए 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 2x ऋण y बराबर 1। इसमें से हमको घटा देना है समीकरण 2 x ऋण y बराबर ऋण 2। देखिए फ्रेंड, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। धन का हो जाएगा ऋण, ये ऋण का हो जाएगा धन, और ये ऋण का हो जाएगा धन। ठीक है, समान चिन्ह वाली राशि को जोड़ते हैं और असमान चिन्ह वाली राशि को घटा देते हैं। तो ये देखिए 2x में से ऋण x गया तो 1x बचा। फिर यहाँ पर ये ऋण y से धन y कट जाएगा, ये बराबर ये धन 2 और ये धन 1 मिलके धन 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। अब x बराबर 3 हम समीकरण इस 2 में रख सकते हैं या तो फिर समीकरण 3 में रखते हैं। तो हम x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, x ऋण y बराबर ऋण 2। x के जगह में हमको लिखना है 3, तो 3 ऋण y बराबर ऋण 2। ऋण y को यहीं रखेंगे बराबर, ये ऋण 2 भी यहीं रहेगा। अब देखिए धन 3 का पक्षांतरण कर देंगे, तो धन 3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3, और ये ऋण y और ये हो गया ऋण और ये भी ऋण, तो दोनों जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, तो ये हो गया ऋण 5। ये ऋण से ऋण कट गया तो बचा y बराबर 5। अतः ये हो गया y बराबर 5। अतः हमने अंश और हर माने हैं, तो अंश हमारा x है तो x अंश x बराबर क्या आ गया था हमारा 3, या x आ गया। उसके बाद हर y माने हैं और y का मान आ गया 5। तो जो भिन्न बनेगा वो भिन्न क्या बन जाएगा, इसीलिए जो भिन्न है x बटे y। तो ये भिन्न x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5 आंसर। तो हमारा भिन्न हो जाएगा 3/5। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी कहता है। तो इस सवाल को चलो देखते हैं। तो हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। सबसे पहले हमने नूरी की वर्तमान आयु मान ली 1 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लिए y वर्ष। अब यहाँ बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो अब पहले 5 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे कि दोनों की आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 5-5 साल जो है उम्र इनकी कम रहेगी। जैसे मान लो आज आपकी आयु 16 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष कम रही होगी, मतलब 16 में से 5 घटा देंगे तो आपकी उम्र 11 वर्ष रही होगी। ठीक उसी प्रकार आज हमने इनकी उम्र 1 वर्ष माने तो इसमें से 5 घटा देंगे, इसकी y माने तो 5 वर्ष घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु और सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु। तो देखिए नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, अभी 1 वर्ष है तो 5 कम हो जाएंगे, मतलब 1 ऋण 5 वर्ष। और ठीक उसी प्रकार सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी, y है अभी तो y में से 5 घटा देंगे तो y ऋण
5 वर्ष। अब इसके बाद हमको क्या करना है, क्या कहता है प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब किसकी आयु की 3 गुनी? नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है देखिए, 1/5। तो यहाँ लिख देंगे नूरी की आयु बराबर, मतलब 1/5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। मतलब सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। तो सोनू की आयु की 3 गुणी, तो सोनू की आयु कितनी है, y-5। तो y-5 इसमें कितने का गुणा, 3 गुना, क्योंकि प्रश्न में हमको बोला है कि सोनू की आयु की 3 गुनी। देखिए सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये हमने क्या किया, सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण निकल आएगा। ये हो गया 1/5 बराबर, इस 3 का गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा 3y-5 15। अब ये 3y को इधर ला लेंगे तो x, और ये धन 3y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर -15 बचा। अब देखिए -5 था, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये धन 5 हो जाएगा। फिर ये हो गया 1/3y बराबर -15 और धन 5, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है। तो -15 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा -10। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से अब कंडीशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात। तो अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु और नूरी की आयु, दोनों की आयु निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात बोला है, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब आज से 10 वर्ष बाद। मान लो आपकी उम्र आज 16 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। तो ठीक उसी प्रकार 10 इनमें भी जुड़ जाएगा। देखिए सोनू की वर्तमान आयु हमने 1 वर्ष माने हैं, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक उसी प्रकार सोनू की जो वर्तमान आयु है y वर्ष माने हैं, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा y-10 वर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंडीशन शर्त नंबर क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु में 2 का गुणा। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु हम लिख लेंगे 1/10 बराबर क्या बोला है, सोनू की आयु की दुगनी। ये लिख लिया हमने सोनू की आयु, और उसमें कर दिए 2 का गुणा, और दोनों को कर दिए बराबर। तो ये हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा। इससे इसमें 2 का गुणा कर देते हैं अंदर, और इसको हल कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया 1/10 बराबर 2 का गुणा इधर अंदर हो जाएगा, तो 2 गुणित y, तो 2y धन 10 में गुणा होगा 10 दूनी 20। अब ये y का पक्षांतरण करके इधर ला लिए, तो 1 धन 2y इधर आया तो -2y बराबर ये बचा धन 20। और ये देखिए धन 10 है, तो 10 का पक्षांतरण करें तो -10। ये हो गया 1-2y बराबर 10। 20 में से 10 गया तो यहाँ बचेगा 10। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। विलोपन विधि, देखिए समीकरण 2 और 1 में दोनों के गुणांक देख लेते हैं कि किसके गुणांक बराबर है। समीकरण 2 में देखियो क्या लिखा, 1-2y बराबर 10। और समीकरण 1 में हमारे पास क्या लिखा है, 1-3y बराबर -10। मतलब यहाँ पर x का गुणांक भी 1 है और इधर भी x का गुणांक 1 है, तो दोनों के गुणांक बराबर है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 है हमारे पास 1-3y बराबर -10।
समीकरण 2 है 1 ऋण 2y बराबर धन 10। घटा रहे हैं तो ये धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा। ठीक है, x में से x कट जाएगा क्योंकि धन 1 है ऋण 1 है। यहाँ पर ऋण 3y है धन 2y, ये भी घटेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, तो ऋण y बचेगा। ऋण 10 और ऋण 10 मिलके ऋण 20, ये ऋण से ऋण कट गया तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 20, अतः y बराबर 20। ये y का मान निकल गया। इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है कि 1 ऋण 2y बराबर धन 10, तो यहाँ पर रख देते हैं y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा 1 ऋण 2y बराबर 10, 1 ऋण 2y बराबर 10, 1 ऋण 2 गुणित y का मान 20 बराबर 10, तो हो गया x बराबर 10, ये वाला 10 और ये ऋण 20 दूनी 40, ऋण 40 का पक्षांतर करें तो ये आ गया धन 40, बराबर के उस साइड गया तो धन 40, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान कितना आ जाएगा अब x बराबर 40 और 10 50। तो जो नूरी की उम्र निकल गई, नूरी की उम्र हमने कितनी माने हैं x वर्ष, तो नूरी की उम्र होगी 50 वर्ष और सोनू की उम्र माने थे y, तो y का मान निकल गया 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। अतः ये हो गया नूरी की उम्र x बराबर 50 वर्ष हो गई और सोनू की उम्र y बराबर 20 वर्ष। ये हमारा आंसर। अब फ्रेंड नेक्स्ट सवाल तीसरा, चौथा और अगले पेज पे है 5वां सवाल। ये सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।